Hello, my children. Hello, my guys. Atharth, welcome to my channel अथार्थ एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 61 लाइनर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, मधुमक्खियों के पालन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ठीक है, मधुमक्खियों के पालन एवं प्रबंधन को एपी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। एपी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन के होता है। के ऐसा विटामिन है जो रक्त को जमने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को हम लोग सीमेंट कहते हैं। यानी सीमेंट जो बनता है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के वजह से ही बनता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बहुत आसान प्रश्न है, ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कार्य की इकाई क्या होती है? तो जूल। कार्य की इकाई जो होती है वो जूल होता है। कार्य की इकाई जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फ्रेयान गैस के नाम से जानते हैं। यह फिर जो फ्रेयान गैस होता है यह रेफ्रिजरेटर में भी डाला जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यह बहुत खतरनाक गैस भी है। ठीक है, और यह हमारे लिए सहायक गैस भी है, यानी कि यह रेफ्रिजरेटर में काम आता है। तो सहायक गैस भी है और यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, इसलिए यह हमारे लिए नुकसानदायक गैस भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकमात्र अम्ल कौन सा है जो स्वर्ण को घोलता है? यानी स्वर्ण उसके अंदर डाल दिया जाए, एक ऐसा अम्ल का नाम बताइए जिसमें स्वर्ण डालने पर क्या होता है, वो घुल जाता है। यानी एक्वारेजिया, उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो बनता है वो 1:3 के अनुपात में बनता है। इसमें 1 में नाइट्रिक एसिड और 3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 1:3 के अनुपात में मिलाने पर बनता है। इसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन जो होते हैं आधुनिक सिद्धांत के प्रणेता हैं। नेक्स्ट, सेवों को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांत का प्रयोग किया जाता है? तो कृदंत, इंसीजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से 2 रंगों को मिश्रण करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी रंग को, 2 रंग को मिलाते हैं तो हरा रंग बन जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है या आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? यानी लोलन की गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोलन गति जो है लोलक के संचालन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों की कितनी मात्रा होती है? वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो ये 78% होता है। 78% जो होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीजन 21% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका प्रयोग
चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, ये गलत है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मलेरिया किस रोग से संबंधित है? तो मलेरिया ज्वर से संबंधित है, यानी मलेरिया में हमें ज्वर हो जाता है और यह मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें एक प्रोटोजोन्स होता है जो प्लाज्मोडियम के वजह से फैलता है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन्स होता है। यह ब्लड में शुगर की मात्रा अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यह जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है यह अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यह अग्नाशय से सिक्रीट होती है और यह अग्नाशय के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। एक और हार्मोन्स होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। यह ब्लड में उपस्थित शुगर की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मोर्टार का प्रयोग प्लास्टर जो बनाया जाता है उसे हम चूना जल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चूना जल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, क्लोरोफिल हरा जो पिगमेंट होता है पत्तियों में उसे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो पीतल जो होता है यह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्साइड बनाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसके वजह से उस पर पीले हरे रंग का एक परत जम जाती है और जिसके वजह से पीतल जो होता है बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बार किसकी इकाई होती है? तो बार जो होता है वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। बार जो होता है वायुमंडलीय दाब की इकाई होता है। नेक्स्ट है, ठोस से गैस वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? यानी ठोस से गैस में बदल जाना। यह जो होता है यह उदात्तीकरण या ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में इसके सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो जब जो है सिल्वर या चांदी सल्फ़र से रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, तो यह जो है काले रंग का हो जाता है, यानी चांदी पर एक काले रंग का परत जम जाती है। ठीक है, जिसके वजह से उसका रंग बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक होने की वजह क्या है? तो चेचक जो है वायरस के कारण होता है। चेचक किसकी वजह से होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होता है। नेक्स्ट, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त जो मानव अंग होता है वह मनुष्य का हार्ट होता है, दिल। यह दिनों रात यानी ये 24 घंटा कंटिन्यू काम करता है, इसलिए यह सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? तो जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? तो आनुवांशिकता की इकाई जो होती है वो जीन होता है। आनुवांशिकता के नियम की खोजकर्ता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता की खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में, यानी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी एनिमल कोशिका में, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता
क्या डालकर दूर की जा सकती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है और पानी सॉफ्ट हो जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पे होता है? तो पानी का अधिकतर घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लेंस में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष वह है जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड जो होता है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह होता है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि है। किस में होता है? थायराइड ग्रंथि में संचित होता है और यह थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है, व्यक्ति के गले में पाया जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि अगर थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की नाभि कितनी होती है? गलत है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? यानी चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक जो पदार्थ होता है वो कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन। मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया जो रोग होता है वो एक कृमि के वजह से होता है और उस कृमि का नाम है बाउचीरिया बेनक्रॉफ्टी। बाउचीरिया बेनक्रॉफ्टी के वजह से यह फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया रोग को हम फिलपाँव के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पैर सूज जाता है और हाथी के जैसा हाथी पाँव के जैसा पैर हो जाता है, यानी इसको हम हाथी पाँव रोग के नाम से भी जानते हैं। मानव मूत्र होता है। मानव मूत्र कैसा होता है भाई? तो एसिडिक होता है, यानी ये अम्लीय होता है। मानव का जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। हाँ गाइस, थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि 60 प्रश्न हैं और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें जल्दी पढ़ना पड़ा। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो प्रश्न सारे तैयार होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक करें, थोड़ा शेयर अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि इससे ये फ़ायदा होती है कि आपको अगर हम नया कोई अगर वीडियो डालते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ताकि आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे और इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। मुझे ये भी पता चलेगा कि आपने लाइक किया है तो मेरा वीडियो अच्छा बना है। आपने शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियो अच्छा बना है और मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा मैं अच्छे जोश के साथ, ठीक है, प्रीजियस के साथ अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग हम लोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में करते हैं। रॉकेट बनाने में जब रॉकेट बनाया जाता है तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पलकों के किनारे मीबोमियन। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीबोमियन नाम की ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है?
तो ये होता है ग्रसिका यानी ओसोफेगस। ओसोफेगस में जो है किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आमाशय यानी पेट की दीवार से गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है और यह बहुत ही एसिडिक होता है। यह भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक होता है? तो रुधिर जो होता है एक संयोजी उत्तक होता है। इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव का विभाजन होता है। सांप के जहर में क्या पाया जाता है? तो सांप के जहर में जो होता है प्रोटीन, सांप के जहर में प्रोटीन पाया जाता है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आर्थ्रोपोड्स, पृथ्वी पर आर्थ्रोपोड्सों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी जो आर्थ्रोपोड्सों की संख्या सबसे यानी कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, यानी उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तत्व, मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। बहुत लोग इसका आंसर जल्द दे देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तत्व एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। इसीलिए मानव शरीर में सबसे अधिक अगर मात्रा में कोई एलिमेंट पाया जाता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रैंकियल जो धमनी होती है, इसी के हेल्प से हम लोग रक्तचाप को मापते हैं। नेक्स्ट है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? हास्य गैस यानी हंसने वाली गैस। अगर यहाँ गैस छोड़ दी जाए तो वहाँ पर उपस्थित सारे जो भी व्यक्ति होंगे वो हंसने लगेंगे, इसलिए उस गैस को हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो एक हास्य गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? तो कैलकुलस के जो आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन है। कौन है? आइजैक न्यूटन। कैलकुलस के आविष्कारक आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो भाई शकरकंद जो है जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के जो विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट पे अटैक करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे मनुष्य के अंदर इम्यून सिस्टम जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उंगली के नाखून में, नेक्स्ट प्रश्न है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है? तो ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो नाखून में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों की उड़ने की प्रक्रिया को हम ब्रेलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। क्या है? एपो एंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, इसको आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे फाइटिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसे फाइटिंग हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन के साथ साथ इसे फाइटिंग हार्मोन्स कहते हैं। क्योंकि ये हमारे हार्ट बीट को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये इमरजेंसी में सिक्रीट होती है और हाँ, उस समय हमारा हार्ट का जो धड़कन होता है वो बढ़ जाता है और उसको नियंत्रित करने का काम एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन एड्रेनलिन करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो वो प्रमस्तिष्क में। बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में होता है। और नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक बनाए जाते हैं एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से बनाए जाते हैं। ये सब मिश्र धातुएं हैं, इनको मिलाने के बाद एक मिश्र धातु बनता है और इसी से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। तो गाइस, आज हम लोग ने साइंस के 60 प्रश्न देखे
आप लोगों ने बड़ा धैर्य के साथ मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे जोश के साथ और अच्छे प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं, और हमारा प्रयास यही होता है कि हम जो भी आपको दें सही जानकारी दें, सटीक जानकारी दें, जो आपके जीवन में काम आ सके, यानी आपके एग्जामिनेशन में या कभी कहीं नॉलेज में, पढ़ाई के समय, हर जगह ये काम आए। तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और आप हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।